हेलो फ्रेंड्स। हम नवरात्रि के बारे में जानते हैं। दिवाली के पहले आती है एक नवरात्रि का समय, दूसरा आता है चैत्र महीने में, चैत्री नवरात्रि जिन्हें बोलते हैं। लेकिन इसके सिवा एक पीरियड होता है गुप्त नवरात्रि, जो इस बार 30 जनवरी से चालू होगी, 7 फरवरी को खत्म होगी। ध्यान की दुनिया में, साधना की दुनिया में ये गुप्त नवरात्रि का खास महत्व है। ये समय ऐसा है कि जब साधक गहराई तक जा पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय दुनिया और आत्मा के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है। ये समय ध्यान, मंत्र, जाप और ऊर्जा साधना के लिए शक्तिशाली होता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों की शक्ति आध्यात्मिक प्रगति को तेज कर सकती है। गुप्त नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का समय है। इस समय का शांत वातावरण और खास करके सुबह का आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अच्छा है। एक शुभ समय मान सकते हैं गहन साधना के लिए। इस दौरान बढ़ी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी भी आध्यात्मिक प्रयास के लिए प्रभाव को बढ़ा देती है। ध्यान हो, मंत्र हो, जाप हो, कुछ भी जो ऊर्जा बढ़ाने में निमित्त बने। यह अवधि हमारे अस्तित्व के सूक्ष्म आयामों की गहराई से उतरने का अवसर प्रदान करती है। इस समय की ऊर्जा हमें जागरूकता के गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। इसी जागरूकता में हम सीमित विश्वासों से मुक्त हो सकते हैं। दिव्य ऊर्जा के प्रति समर्पण करके हम गहन परिवर्तन के लिए खुद को खोलते हैं। इस समय की ऊर्जा एक आवर्तक कांच की तरह है। हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रभाव को तेज करती है। हम ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, नए अनुभव पा सकते हैं। यह समय अमूल्य है। चक्र संतुलन के लिए भी एक विशेष रूप से यह शक्तिशाली समय है। एक शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से यह साधना बहुत ही बेनिफिशियल होती है। जब चक्र संतुलित होते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम एक बहुत इंडिपेंडेंट रूप से, परफेक्ट रूप से चलती है। स्वास्थ्य, लाइफ फोर्स एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तीनों को बढ़ावा देती है। चक्र संतुलन के लिए भी ये सबसे बढ़िया टाइम है। कोई विशिष्ट अभ्यास हो, मंत्र जाप हो, विजुअलाइजेशन हो, इस प्रक्रिया को और बढ़ा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन की ऊर्जा के साथ काम करके व्यवस्थित रूप से अपने चक्रों को शुद्ध, सक्रिय, संतुलित कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ यह तालमेल हमारे ऊर्जा तंत्र में रुकावटों को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। ये रुकावटें जो अक्सर तनाव, नकारात्मक भावनाओं और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, शारीरिक या भावनात्मक असंतुलन के रूप में कहीं ना कहीं प्रकट हो सकती है। इन रुकावटों को दूर करके हम ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं, जिससे वेलफेयर, वेलबींग और जीवन शक्ति की अधिक भावना पैदा होती है। हम जो भी करते हैं इसको छोड़कर कुछ गूढ़ प्रथाएं भी इस समय में की जा सकती है। ऐसी प्रथाएं जो अक्सर गोपनीयता में डूबी रहती है और वंशानुगत रूप से चली आ रही है। हमारे भीतर जो सूक्ष्म क्षमताएं हैं उनको जगाने का लक्ष्य यह क्षमता रखती है और यह समय इसके लिए उपयुक्त है।
हमारे अस्तित्व के गहरे आयामों को पता लगाने और गहन तरीकों से परमात्मा से जुड़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। इस समय बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा एक अनुकूल वातावरण बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। ये चेतना के उच्च क्षेत्रों से जुड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान के गहरे स्तर तक पहुंचने की अधिक संभावना की अनुमति देता है। ऑफ कोर्स इन प्रथाओं को कोई योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन के अंतर्गत करना चाहिए और सम्मान के साथ। इन प्रथाओं के दौरान सक्रिय होने वाली ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है और सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए उचित समझ और तैयारी की आवश्यकता होती है। इन शॉर्ट, गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है जो गहन आत्मखोज और आध्यात्मिक अन्वेषण की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है।